हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल बीसल प्रोडा में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम भारत का ज्योग्राफी के तहत हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भारत के प्रमुख दर्रे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने भारत का जो सामान्य परिचय पढ़ाया था, उस पर अच्छा रिस्पांस दिया आपने, तो मैंने उससे प्रेरित होकर देखो इतनी मेहनत कर डाली है और आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा। आज के बाद दर्रे से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मतलब सब क्वेश्चन बनने चाहिए और आप भी मेहनत करोगे तभी तो गलत नहीं होगा। वरना हमने पढ़ा दिया और आपने खाली देख लिया और सो गए। नहीं, 2 बार इसको देख लो, कम से कम 3 बार, तो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। हम शुरू करते हैं लद्दाख से, ठीक है। तो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा इतना क्षेत्र पड़ता था, इतना। लेकिन अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए दर्रे। अभी पहले क्या था कि मान लो पहले कोई झील थी, वो जम्मू कश्मीर में थी, अब बंटवारा हो गया। तो अब एग्जामिनर को ये पूछने की इच्छा होगी कि बच्चे ने देखें अपने माइंड को अपडेट किया या नहीं किया है, क्या लद्दाख के बारे में जाना है या नहीं जाना है थोड़ा बहुत। तो हम देखते हैं ये दर्रे, ठीक है। और आपसे दर्रे के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला दर्रा ये किस राज्य में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है, किस राज्य में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये किसको किससे जोड़ता है, अगर जोड़ता है तो। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इससे होकर कौन सी नदी बहती है और कौन सा रास्ता है। जैसे दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ियों के बीच में एक सकरा रास्ता होता है जिससे होकर के लोग निकलते हैं, जिससे होकर के रास्ता होता है। आपने सुना होगा पहले प्राचीन काल में रेशम मार्ग इन्हीं दर्रों से होकर जाता था, ठीक है। और आज भी इनमें सड़कें बनाई जाती हैं, व्यापार किया जाता है। तो दर्रों का आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व है कि उनके द्वारा व्यापार होता है। सामरिक महत्व है कि एक देश की सेना दूसरे देश में आ जा सकती है, युद्ध होता है तो दर्रों का प्रयोग होता है। तो दर्रे को ब्लॉक कर दोगे तो फिर इधर की सेना उधर नहीं जा पाएगी, सिर्फ एयरफोर्स जा पाएगी। तो इनका बहुत कुछ महत्व होता है, इसीलिए इनको एग्जामिनर पूछता भी है। हालांकि हम इनको सिर्फ रट्टा मार लेते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं लगाते कि इनका सामरिक महत्व क्या है। तो हम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये भी है कि किस सीमा पर है। जैसे इधर हमारा चीन है, इधर चीन की सीमा है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस किस किस की सीमा पर कौन कौन सा दर्रा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला दर्रा देखो, ये लद्दाख के दर्रों की बात कर रहा हूं मैं अभी। काराकोरम, क्रम भी याद रखना, लनकला, केसपांग, चांगला, जाराला और खरदुल्ला। अगर इनका उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ऐसे क्रम पूछ ले, या इन 3 दर्रों का पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम पूछ ले, इनका उत्तर से दक्षिण, तो इनको इसी क्रम में हमें याद रखना है। काराकोरम, लनकला, केसपांग, जाराला, चांगला, जाराला और खरदुंगला। तो ये जो 6 दर्रे हो गए, ये हो गए आपके लद्दाख के, ठीक है। तो इनको चाहो तो ऐसे करके यहाँ पे सबको जोड़ के ऐसे और याद करने के लिए यहाँ लिख लेंगे लद्दाख, ठीक है। वैसे हमने बाउंड्री इसकी बना दी है तो आपको पता होगा। ये लद्दाख हो गया। अब हम चलते हैं, पहले निपट लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों से। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है बारालाचा, ठीक है, बारालाचा। अगर यहाँ शिमला से इधर कुल्लू से, इधर मनाली से होते हुए अगर आपको यहाँ जाना है लेह, तो आप किस दर्रे से जाओगे, बारालाचा दर्रे से, ठीक है। अगर आपको लेह जाना है हिमाचल प्रदेश से तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे आप, तो करेंगे बारालाचा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ये जो सतलुज नदी देख रहे हो, ये किस दर्रे से होकर निकल रही है, सिपकीला दर्रा। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिपकीला दर्रा किस राज्य में है, तो आपने बता दिया कि सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन अगला क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है कि सिपकीला दर्रे से होकर कौन सी नदी प्रवेश करती है, या क्वेश्चन को घुमा सकता है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन घुमा भी सकता है और सीधा सीधा भी पूछ सकता है। तो बारालाचा और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला से होकर सतलुज नदी प्रवेश करती है। अब हम पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में हम 3 दर्रे पढ़ेंगे। एक बनियाल पढ़ेंगे, एक पीर पंजाल पढ़ेंगे और एक बुर्जिल पढ़ेंगे या बुर्जिला पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक दर्रा इसका बचा था, इसको इसके साथ मिला के पढ़ते हैं कि ये लेह जाने के लिए रास्ता है यहाँ। अब देखो ये जम्मू है, ठीक है, ये श्रीनगर है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग करोगे, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और बनिहाल दर्रा में कौन सी सुरंग है, पता है आपको, पढ़ा होगा आपने, जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग, यहाँ से होके जवाहर सुरंग है। इसी दर्रे में जवाहर सुरंग बनाई गई है जिससे रोड निकाला गया है, ठीक है। तो अब देखो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा, अगर श्रीनगर से लेह जाना हो तो कौन से दर्रे का प्रयोग करेंगे,
जोजिला, और जोजिला दर्रा वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख का ये 7वां हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल और श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला। अब ठीक है, ये जो अब दर्रा देख लेते हैं, पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा में है, यहीं पर पीओके है, तो पीर पंजाल दर्रा पीओके के क्षेत्र में है। तो पाकिस्तान जाने के लिए कौन से दर्रा का प्रयोग होता है? पीओके का। ये बुर्जिल है, ये ऊपर है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये 3 जम्मू कश्मीर के दर्रे याद रखिए और ये लद्दाख के। अब हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, उत्तराखंड में दर्रों का क्रम भी पूछ सकता है। वैसे तो बहुत दर्रे हैं यहाँ 16-17, लेकिन हमें ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। इनका यही क्रम याद रखो, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। एक क्रम भी पूछा जा सकता है यहाँ से। दूसरी बात, अभी आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर में या डेली न्यूज एनालिसिस में ये जरूर देखा होगा कि लिपुलेख दर्रा बहुत चर्चा में है। लिपुलेख के साथ हमारा विवाद हो गया। क्यों? कैसे? नेपाल ने हमारे लिपुलेख दर्रे की जो जगह है, लिपुलेख काला पानी यहाँ पे एक जगह है, उस जगह को कहाँ दिखा दिया उन्होंने? अपने नक्शा में दिखा दिया नेपाल ने। अरे भाई, ऐसे कैसे अपने नक्शा में दिखा सकते हो? हमारी जगह है, हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड है पहले का, ऐसा कैसे दिखा सकते हो? तो ये लिपुलेख उन्होंने दिखा दिया, तो हमारा विवाद हो गया। और इसी लिपुलेख दर्रे से होके अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक सड़क का उद्घाटन किया, तो लिपुलेख दर्रा काफ़ी चर्चा में है और ये इधर नेपाल जाने के लिए रास्ता भी देता है यहाँ पे। तो थांगला, माना, नीति, लिपुलेख, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में लिपुलेख है। लेकिन आप ये चारों दर्रे याद रखोगे। और दोस्तों, यूके का मतलब उत्तराखंड होता है यहाँ पे। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, वो विश्व भूगोल में पढ़ाएंगे, ये हमारे भारत का भूगोल है, याद रखो इसे। आगे हम चलते हैं सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में एक फैक्ट और बता दें आपको, सिक्किम पहला भारत का जैविक राज्य है। जैविक राज्य समझते हो? जहाँ जैविक खेती की जाती है, जैविक कृषि की जाती है, मतलब बिना रासायनिक उर्वरक लगाए जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं, तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गंगटोक। ठीक है, अब गंगटोक राजधानी, और यहाँ पर 2 दर्रे हैं। ठीक है, एक तो है नाथुला, सिक्किम के इस साइड में, मतलब सिक्किम के पश्चिम साइड में नाथुला, सिक्किम के पूरब साइड में जिलेपला। ये मैंने थोड़ा दूर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी। देखो, अब ये है थिम्पू। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की। ये है ल्हासा। ल्हासा कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की। अगर आपको गंगटोक मतलब सिक्किम की राजधानी से जाना है ल्हासा, तो आप नाथुला दर्रे का प्रयोग करेंगे। किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? नाथुला। और आपको पता होगा कि मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले यात्री किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? नाथुला दर्रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भी दर्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ से यात्री जाते हैं। अब ल्हासा तिब्बत है, तिब्बत की राजधानी, लेकिन तिब्बत अभी किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। ठीक है, तो अब यहाँ से थिम्पू जाने के लिए कौन से दर्रे का यूज करोगे? जिलेपला। और नाथुला और जिलेपला ये दोनों दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। तो यहाँ लोकेशन देख लो आराम से, डोकलाम यहीं पे देख लो ध्यान से, लोकेशन बार बार रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं कि नई लोकेशन बताई, पुरानी वाली सपाचट। ठीक है, काम नहीं चलेगा ऐसे। अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता होगा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसा अगर मैप खींचा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के 4 दर्रे पढ़ने हैं हमें। पहली बात सीधे सीधे पूछ लेगा कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं छोटा करके, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद ये इसका अगला दर्रा है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा 2 बातों के लिए जाना जाता है। एक तो अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा चाइना के बॉर्डर पे है, तीसरा इसी दर्रे से होकर, देखो ये मैंने नीली नीली एक नदी निकाली है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अगर सिपकीला दर्रा से होकर सतलुज नदी प्रवेश करती है तो यांग्याप दर्रे से होके ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी। ठीक है, आगे एक दर्रे का नाम है पांगसाऊ। पांगसाऊ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और दिफू भी। तो 4 दर्रा अरुणाचल प्रदेश के आपने याद कर लिए। इनमें पूछा कौन गया है?
इसमें बोमडीला पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अब की नंबर यांग्याप का है। क्यों है यांग्याप का? क्योंकि चाइना है ना, इस दर्रे के थोड़ा ऊपर एक बांध बना रहा है, जिससे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जल व्यवस्था के लिए दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये क्षेत्र चर्चा में। देखिए हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन वहाँ से पूछी जाती है जो चीज़ें चर्चा में होती हैं, जो करंट में होती हैं। आप करंट में सिर्फ करंट न्यूज पढ़ लेते हो, लेकिन उसके पास की लोकेशन देखते ही नहीं हो। जब आप लोकेशन नहीं देखते हो मतलब आप सही से तैयारी नहीं कर रहे। अगर मध्य प्रदेश चर्चा में है या उत्तराखंड चर्चा में है तो उत्तराखंड की झीलें भी चर्चा में है, उनको भी देखो। जो वहाँ के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसे भी देखो, अभ्यारण्य है उन्हें भी देखो, ठीक है। जो वहाँ पे दर्रे हैं उन्हें भी देखो। एक राज्य चर्चा में हुआ तो उसकी भौगोलिक लोकेशन भी चर्चा में होती है। ऐसे दिमाग लगा के तैयारी करो। अगला, ये तुजू दर्रा है, एकमात्र दर्रा, ये कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर में। तो ये वाला बॉर्डर जो अगर यहाँ से हम ऐसे करके देखें तो ये म्यांमार पे है। इधर कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार एक देश है, म्यांमार में अभी धमाल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ सैन्य शासन लगा हुआ है, ठीक है। बताओ, जो लोकतांत्रिक शासन है उसको हटा दिया, सेना शासन कर ले ली। एक हमारे इधर पाकिस्तान, उनके यहाँ सैन्य शासन लगा ही रहता है, जब मर्जी आए सैन्य शासन लगा लिया। भाई कोई लोकतंत्र नहीं, इधर भी कोई लोकतंत्र नहीं, फिर भी लोकतंत्र में हमारा स्थान नीचे बता देते हैं सूचकांक में, इन लोगों का ऊपर। हद है यार, कुछ भी। यहाँ म्यांमार है, ठीक है। तो इधर म्यांमार की बाउंड्री से अगर यहाँ से मान लो जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, जो मानव तस्करी होती है, तो शायद इन्हीं दर्रों का प्रयोग किया जाता होगा। ऐसे भी दिमाग लगाओ। तो अगर आपसे पूछ ले कि म्यांमार की सीमा पे कौन कौन से हैं, तो पांगसाउ, दिफू और तुजू। यांग्याप नहीं है, यांग्याप चीन की सीमा पर है। किसकी सीमा पर? चीन की। तो अब दोस्तों ये दर्रे हमने पढ़ लिए। यहाँ तक दर्रे में आराम से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो फिर देख लेना, फिर भी समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। ये मान लो यहाँ से महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। ये एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक, जो प्रायद्वीपीय पठार पे पड़ता है। तो यहाँ एक दर्रा है थालघाट। कौन सा दर्रा है? थालघाट। और एक दर्रा है भोरघाट, ठीक है। तो अब मुंबई ये है, मुंबई नगरिया, ठीक है। यहाँ से अगर नासिक जाना हो, और नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? प्याज के लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई से नासिक जाना हो तो कौन से दर्रे से जाओगे? थालघाट से। तो आपको ये भी याद करना है कि थालघाट दर्रा है कहाँ? महाराष्ट्र में। और आपको ये भी याद करना है कि अगर मुंबई से नासिक जाना है, प्याज लेने, मान लो आप इधर से ट्रक लेके गए, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल आप चुटकुले से सुनाते, आपको दिखाते। बारात में गए, मुंबई बारात में गए, आपने खूब थाली भर ली सब खाने वाने की, उसमें सलाद रखने की जगह ही नहीं रही। अब प्याज ढूंढते फिर रहे हो, फिर प्याज किसी ने बताया भाई यहाँ नहीं मिलेगा, मजाक में कहा नासिक मिलेगा, नासिक। तो आप थाल लेके कहाँ चले? नासिक। तो ऐसे करके याद रखो, ठीक है। मुंबई में सुबह सुबह उठे सो के और आपको एकदम सही नहीं लग रहा है, भोर भोर में एकदम खराब लग रहा है, पुणे चले जाओ, बड़ा सुंदर जगह है, तो पुणे चले जाओ, ठीक है। तो भोर भोर में उठो, सुबह सुबह उठो, अच्छा ना लगे तो भोर घाट से सीधे निकल के कहाँ पहुँच जाओ? पुणे, ठीक है। अब पहुंचते हैं दक्षिण के दो दर्रों पर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला दर्रा है जिसका नाम है पालघाट। याद रखना, यहाँ है थाल और यहाँ है पाल, ठीक है। और इतिहास में आप क्या पढ़ते हो? बाल, पाल, लाल, तीनों का नाम बताना कमेंट करके। इनकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम इनका क्या है, और ये किस दल के थे? क्या ये उग्रवादी समूह के थे या उदारवादी समूह के थे? मतलब गर्मपंथी थे या नरमपंथी थे, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट करके। तो अब देखो, ये एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट, NAK। ये मैंने 3 शब्द लिखे हैं। तो N का मतलब है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित और केरल में स्थित है। अब फिर देखो ये वाली पहाड़ी, ए का मतलब क्या होता है? अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है। पानी आया नहीं? हाँ, मलाई होती केवल तब पानी आता, ठीक है। तो अन्नामलाई, तो अन्नामलाई कहाँ है? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। और ये नीचे वाली ये पहाड़ी पूछी जाती है, इसका नाम है कार्डमम, कार्डमम,
मम मतलब इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी। अब हमने 3 पहाड़ियाँ देख ली। अब ये दर्रे का नाम है पाल घाट और ये दर्रे का नाम है सेनकोट्टा। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाएगा वो देख लो। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा है? आंसर होगा पाल घाट। ठीक है। अब दूसरा, कोच्चि से कोयम्बटूर को जाने के लिए कौन से दर्रे से जाएंगे? तो जाएंगे पाल घाट से। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सा दर्रा है? सेनकोट्टा दोस्तों, सेनकोट्टा। और तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए किस दर्रे को क्रॉस करना पड़ेगा? सेनकोट्टा से। तो दोस्तों ये प्रमुख दर्रे हो गए। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमको याद रखना है, इस मैप को 2 बार 3 बार वीडियो को देख के अपने दिमाग में उतार लेना है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। और मेरा प्रयास ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आगे भी हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।